शिक्षा स्मृति दिवस के मौके पर जयपुर के बिरला सभागार में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में सीएम भजनलाल शर्मा ने हिस्सा लिया है। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा भी इस दौरान मौजूद रहे। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि आजादी आसानी से नहीं मिली और लाखों लोगों के मन में आज भी विभाजन की पीड़ा बरकरार है। उन्होंने बताया कि उस समय पाकिस्तान से आने वाली ट्रेनों में लाशें होती थी। उन्होंने तुष्टीकरण और स्वार्थ की राजनीति को विभाजन का कारण ठहराया है। सबसे पहले तो मैं आप सभी से ये कहना चाहता हूं, मेरे भाई और बहनों, ये विभाजन विभीषका ये वो त्रासदी है कि ये त्रासदी दुनिया की सबसे बड़ी त्रासदी है। इसमें 10 लाख लोगों के हत्या से ये जो हमारा 14 अगस्त था, विभाजन विभीषका थी, ऐसा दुनिया के किसी भी इतिहास में नहीं होगा जो देश की आजादी से पहले विभीषका आई थी। यही नहीं, मैं आपको एक थोड़ा पीछे लेके चलना चाहता हूं कि देश की आजादी के लिए हमारे उन महापुरुषों ने अपने आप को समर्पित कर दिया। उन्होंने कभी इस देश में हुड़ आए, कभी कुशाण आए, कभी इस्लाम आया तो कभी अंग्रेज आए, उन सबसे लोहा लेने का काम हमारे उन महापुरुषों ने किया था। एक बहुत ही बड़ी लंबी लड़ाई के साथ देश को आजादी मिली। देश हमारा जिस लक्ष्य के लिए हमारे महापुरुषों ने अपने आप को समर्पित कर दिया, और भी समर्पित भी ऐसे किया। एक मां से पूछा गया था कि तुम्हारे 3 बेटे हैं, तीनों ही आजादी की लड़ाई में उन्होंने अपने आप को समर्पित कर दिया। अगर आपका चौथा बेटा होता तो क्या करती? उस मां ने कहा कि चौथा नहीं, अगर 5वां भी बेटा होता तो मैं देश की आजादी के लिए ये आजादी ऐसे ही नहीं मिली। लेकिन मैं कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, जिन लोगों ने हमेशा स्वार्थ की राजनीति की, जिन्होंने तुष्टीकरण की राजनीति की, जिन्होंने हमेशा लालच के साथ राजनीति की, उन लोगों के कारण हमारे देश का विभाजन झेलना पड़ा। देश का विभाजन झेलना। कोटा के शंभुपुरा क्षेत्र में केडीए की ओर से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान भारी बवाल हो गया। ग्रामीणों ने कार्रवाई का विरोध करते हुए पथराव कर दिया, जिसमें कई महिलाएं और बच्चे घायल हो गए। हालात बिगड़ने पर पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले भी छोड़े। बताया जा रहा है कि करीब 250 बीघा सरकारी जमीन पर लंबे समय से लोगों ने अतिक्रमण किया था। केडीए की टीम पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंची, अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया शुरू की। जैसी मशीनें जमीन पर चली, ग्रामीण उग्र हो गए और लाठी भाटा जंग शुरू कर दी। पुलिस और प्रशासन ने हालात पर काबू पाकर कार्रवाई पूरी की है। अगली बार जयपुर से यहां पर रामगढ़ बांध में कृत्रिम बारिश का तीसरा प्रयास सफल रहा है। भीड़ कम होने के बाद ड्रोन को जीपीएस सिग्नल मिला। 400 मीटर की ऊंचाई तक तकनीकी डेमो जो है वो सफलतापूर्वक पूरा हुआ। कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा की मौजूदगी में यह प्रयास सफल रहा है। स्थानीय विधायक महेंद्रपाल मीणा भी इस दौरान मौजूद रहे। बांध पर भीड़ कम होते ही फ्रीक्वेंसी सही रही है। पायलट प्रोजेक्ट के तहत यहां पर कृत्रिम बारिश का परीक्षण किया गया है। 30 दिन के अंदर रामगढ़ बांध में ये कृत्रिम जो बारिश है वो करवाई जाएगी। मौसम और तकनीक के अनुकूल होने पर सफल प्रयोग होगा। इसी को लेकर सच विधेयक ने कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा से खास बातचीत की है। उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। वो सफल हुई बाबा, देखिए मेहनत जब सफल होगी, जब यहाँ लाखों लीटर बरसात बरसेगी। ये ऐसा एक पायलट प्रोजेक्ट है जो अपनी देश की संस्था जेनेक्स नामी ग्रामी संस्था द्वारा ये आयोजित किया जा रहा है। इसमें अमेरिका की भी टेक्निक है और हमारी भी टेक्निक है, मेक इन इंडिया, और एआई के बलबूते पर ये बादलों में घुस के बरसात कराएंगे। जब यहाँ बरसेगा तब आनंद ज्यादा आएगा। अभी तक ट्रायल है जो सफल हुई। आज आपके विधायक ने बड़ी अपील करी
बड़ी या अत्यधिक जनता यहाँ पहुंची। हालांकि देखिए उसके चलते यहाँ देखिए तकनीकी खामी के चलते थोड़ा ड्रोन विलम्ब हुआ। खामी अब आगे जो ड्रोन आएंगे उसमें ये सुनिश्चित कर लिया जाएगा तकनीकी खामी नहीं रहेगी और बादलों को बरसाएगा। तो ये थे हमारे साथ मंत्री करोड़ीलाल मीणा, जिन्होंने हमें बताया कि किस तरह से अब आने वाले समय में कृत्रिम बारिश करवाई जाएगी। मेरे सहयोगी कैमरा पर्सन दिनेश के साथ राहुल जहांगीर, सच पे धड़क। आगे बढ़ते, राजस्थान हाईकोर्ट ने 1992 के चर्चित अजमेर ब्लैकमेल कांड में आजीवन कारावास भुगत रहे 4 आरोपियों को जमानत दे दी है। जस्टिस इंद्रजीत सिंह और जस्टिस भुवन गोयल की खंडपीठ ने यह आदेश सुनाया। वकील आशीष राजौरिया ने दलील दी कि चारों का नाम एफआईआर या सबूतों में नहीं है और वे 9-9 साल तक जेल काट चुके हैं। अपील में समय लगने की संभावना को देखते हुए अदालत ने उनकी रिहाई का आदेश दिया, जिसके बाद आज अजमेर की जेल से उन्हें रिहा किया गया। खबर जालोर से, यहां पर पीएचडी घोटाले मामले में बड़ा एक्शन हुआ है। ईएससीओ मॉडल पर नलकूप संचालन में वित्तीय अनियमितताओं के मामले में 3 अधिशासी अभियंता निलंबित हुए हैं। कथित वित्तीय अनियमितताओं के मामले में सरकार ने कार्रवाई की है। जालोर के अधिशासी अभियंता श्याम बिहारी बैरवा, जालोर के अधिशासी अभियंता एवं तकनीकी सहायक जितेंद्र त्रिवेदी, भीनमाल खंड के अधिशासी अभियंता हेमंत कुमार वैष्णव निलंबित किए गए हैं। शाहपुरा में एक ऐतिहासिक क्षण दर्ज हुआ है, जब स्वतंत्रता संग्राम के अमर शहीद हेमू कालानी की स्मृति में भव्य स्मारक और प्रतिमा का लोकार्पण हुआ। नगरपालिका शाहपुरा और पूज्य सिंधी पंचायत के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस समारोह ने पूरे नगर को देशभक्ति के रंग में सराबोर कर दिया। मुख्य अतिथि के तौर पर राजस्थान विधानसभा के स्पीकर वासुदेव देवनानी, महामंडलेश्वर महंत स्वामी श्री हंसराज महाराज और मुंबई से आए शहीद हेमू कालानी के परिजनों कमला कालानी, सुरेश कालानी और नरेश कालानी ने संयुक्त रूप से प्रतिमा का अनावरण किया। शहीद के परिवार का शाहपुरा में पहली बार आगमन हुआ है और नगरवासियों ने उनका फूल मालाओं के साथ गर्मजोशी से स्वागत किया। शाहपुरा के विधायक डॉक्टर लालाराम बैरवा भी विशिष्ट अतिथि के तौर पर यहां पर मौजूद रहे। जो देश का विभाजन हुआ उसका दर्श सारे सिंधी समाज ने भी सहा है। बाकी लोगों को तो पंजाब को आधा पंजाब मिला, बंगाल को आधा बंगाल मिला, लेकिन सिंध के सारे पूरी तरह वह हमसे ले लिया गया। और आज हम प्रधानमंत्री को भी इसलिए साधुवाद देते हैं कि उन्होंने 14 अगस्त को विभीष का क्रांति की ज्वाला अपने अंदर भड़क रही हो, लीडर होकर जिस प्रकार से अंग्रेजों को चुनौती देने वाला ऐसा हेमू कालानी जो लीडर होकर अपने पिताजी को बिना बंदूक उठाए अकेला ही चल पड़ा, ऐसा साहसी वीर क्रांतिकारी। और ये सिंधु समाज के लिए मैं कहूंगा, सिंधु भाषी सनातनी समाज के लिए जो सनातन से भटक कर पंथों में गए, इसलिए आज ये दुर्दशा हो रही है। आज एक हो जाओगे, वापस विश्व में ख्याति प्राप्त करोगे। भले आप लोगों ने टैक्स जमा कर दिए, भले आप लोगों ने अपनी समाज के लिए धर्मशालाएं बना दी, भले आपने हॉस्पिटलें बना दी, कॉलेज, तो वो सपना उस समय का आज साकार हो रहा है। मैं इसके लिए तमाम सिंधी परिवार को, समाज को और शहर के सभी गणमान्य साथियों को, नगर पालिका के सब साथियों का आभार प्रकट करूंगा कि उस सपने को साकार करने का आज हमें अवसर मिला और सानिध्य मिला आदरणीय हंसाराम जी का और वासुदेव जी देवनानी का, और फिर सानिध्य मिला इस परिवार के जिन्होंने कुर्बानी दी है, उस परिवार का। तो हम आज बिल्कुल पूर्ण रूप से देश भर में जितने बड़े सरकारी भवन हैं उनका नामकरण होना चाहिए। साथियों, मैं देख रहा हूँ यहाँ मौजूद हर चेहरा आज गर्व से चमक रहा है। उनके हृदय में श्रद्धा है, आंखों में आंसू है और छाती में धधकती हुई आग है। यही भाव हमको राष्ट्र प्रेम के पथ पर आगे बढ़ाएंगे। हेमू कालानी पहले भी अकेले नहीं थे, आज भी अकेले नहीं हैं। वे चेतनाएं हैं, वो विचार हैं। राजस्थान हाईकोर्ट ने जोधपुर समेत राज्य के शहरों में आवारा कुत्तों और अन्य जानवरों को सड़कों से हटाने के लिए नगर निकायों को सख्त आदेश दिए हैं। 11 अगस्त 2025 को जस्टिस कुलदीप माथुर और जस्टिस रवि चिरानिया की खंडपीठ ने स्वतः संज्ञान लेते हुए निर्देश जारी किया, क्योंकि 2024 में राजस्थान में डॉग बाइट के 3 लाख से ज्यादा मामले सामने आए थे और 2025 में भी कुत्तों और अन्य आवारा जानवरों के हमलों की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। जोधपुर के भीतरी शहर में दुनिया भर के श्वान हैं। कोई भी
आम जन यहाँ पर निकलता है, उनको पीछे काटने के लिए दौड़ते हैं। पर्यटक आते हैं तो पर्यटक को, हर दूसरे पर्यटक को काटते हैं। बच्चे बुजुर्ग सुरक्षित नहीं है। यहाँ पर कोई भी गाड़ी वाला होता है, गाड़ी चलाता है तो उसके पीछे भी जब ये स्वान पीछे पड़ते हैं तो गाड़ी वाले भी छूटिल हो जाते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट जैसे ऑर्डर आया दिल्ली का, बहुत ही सराहनीय ऑर्डर है। 30 तारीख को कोर्ट ने स्लो मोटो लिया था। कुछ न्यूज़पेपर के थ्रू उनको कुछ चीज़ें सामने आई थी। वो स्लो मोटो लेने के बाद कल जब मैटर लगा तो हम जो भी अमाइकस थे इसमें, हमने कोर्ट से रिक्वेस्ट किया कि कुछ ऐसी डायरेक्शंस पास करें जिसमें हमारे पास ऐसा डाटा अवेलेबल हो जिसमें इंक्लूड होगा कि मॉनिटरिंग अथॉरिटी कौन है, डॉग्स एंड स्ट्री एनिमल्स की पॉपुलेशन का क्या सिचुएशन। फतेहपुर शेखावाटी में बिजली का करंट लगने से कृष्ण कुमार की मौत मामले में संघर्ष समिति और जिम्मेदार कंपनियों के बीच देर शाम समझौता हो गया है, जिसके तहत एफआरटी कंपनी पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपए का मुआवजा देगी। इसके साथ ही जीएसएस कंपनी भी 4 लाख रुपए देगी। वहीं मृतक के माता पिता को 7,000 रुपए मासिक पेंशन दी जाएगी। इसके साथ ही आरएलपी पार्टी की तरफ से मृतक परिवार को 51,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी गई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री निवास पर पीएचडी विभाग की साल 2025-26 की बजट घोषणाओं की गहन समीक्षा की। उन्होंने जल परियोजनाओं को निर्धारित समय सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए ताकि राज्य में जलापूर्ति और संबंधित बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जा सके। इस समीक्षा बैठक में पीएचडी मंत्री कन्हैयालाल चौधरी और विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। सिरोही के माउंट आबू से खबर है, अवैध निर्माण सामग्री संग्रहण से जुड़ी खबर है। अवैध निर्माण सामग्री को लेकर उपखंड प्रशासन एक्शन मोड में है। उपखंड अधिकारी डॉक्टर अंशुप्रिया के निर्देश पर कार्रवाई हुई है। ग्राम पंचायत ओरिया और अधर देवी मंदिर के समीप ये कार्रवाई हुई। निगरानी दस्ते की ओर से कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। करीब 2 डंपर बजरी, खपची, लोहे की जाली और भारी मात्रा में ईंट को जब्त किया गया। भारतीय वायुसेना के अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह आज झुंझुनू जिले के मेहरादासी गांव पहुंचे और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 10 मई को शहीद हुए सार्जेंट सुरेंद्र मोगा को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने शहीद की वीरांगना, माता और बच्चों से मुलाकात कर संवेदना व्यक्त की है। इस दौरान उन्होंने शहीद की बहादुरी और देश सेवा में दिए सर्वोच्च बलिदान को नमन किया। कहा कि सार्जेंट सुरेंद्र मोगा की शहादत देश के लिए गर्व की बात है और उनका नाम हमेशा अमर रहेगा। एयर चीफ मार्शल ने परिजनों को भरोसा दिलाया कि भारतीय वायुसेना हर पल उनके साथ खड़ी है और सभी संभव मदद मुहैया करवाई जाएगी। बहुत अच्छा लगा, वो आने बहुत प्राउड फील है। मेरे पति ने देश के लिए शहीद हो गए हैं, इस चीज़ का बहुत प्राउड है। और इतने बड़े लोग आए हैं, बहुत अच्छा लगा, एक अलग सुकून मिला। चित्तौड़गढ़ पुलिस ने मादक पदार्थों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए जिले के 8 थानों के मालखानों में जमा कुल 37 क्विंटल से ज्यादा अवैध मादक पदार्थों को जलाकर नष्ट कर दिया है। ये वही मादक पदार्थ थे जो तस्करों से पकड़े जाने के बाद सबूत के तौर पर सालों से मालखानों में रखे गए थे। न्यायालय की अनुमति और भौतिक सत्यापन के बाद मंगलवार को इन्हें निम्बाड़ा स्थित एक सीमेंट प्लांट की कीरन में जाकर खाक कर दिया गया। बेगू, निम्बाड़ा, चंदेरिया, मंगलवाड़, निकुंभ, बीजापुर और गंगरार थानों में दर्ज 10 प्रकरणों से जब्त 36 क्विंटल 61 किलो 584 ग्राम डोडा चूरा, 1 किलो 447 ग्राम गांजा और 4 ग्राम 74 मिलीग्राम स्मैक को नष्ट किया गया है। खबर जयपुर से और बात करते हैं हाल रोडवेज की। आदेश जारी किए गए लेकिन पालना अधूरी है। राजस्थान रोडवेज बसों में अब भी 250 जुर्माने के पुराने स्लोगन लटके हुए हैं। 2021 में जो कानून था बिना टिकट यात्रा का, वो 2,000 रुपए या किराए का 10 गुना जुर्माना वसूलने का बना था। एमडी के अभियान से हर माह लाखों का वसूला जा रहा है जुर्माना, लेकिन डिपो की लापरवाही से बसों पर चेतावनी बोर्ड नहीं बदले हैं। यात्रियों को पुरानी और गलत सूचना मिल रही है। कानून बना हुआ है, आदेश भी जारी है, पर रोडवेज की लचर व्यवस्था ने इसे बेअसर कर दिया है। बारां जिले के केलवाड़ा में एक दुखद घटना सामने आई है। यहां पर जहरीले सांप के काटने से महिला और 2 बच्चों की मौत हो गई। दरअसल महिला अपने बच्चों के संग पीहर में राखी मनाने आई थी। घटना के बाद से घर में मातम पस रहा है। थानाधिकारी मान सिंह ने बताया कि पिंकी के परिजन सांप का फोटो भी लेकर आए थे, जिसे डॉक्टर्स को दिखाया। डॉक्टर्स ने साइलेंट किलर कॉमन क्रैट स्नैक इसे बताया। खबर करौली से, यहां पर ट्रक चोरी के मामले में फरार 10-10 हजार रुपए के इनामी 2 बदमाशों को डीएसटी टीम ने हरियाणा से गिरफ्तार किया। पूर्व में भी वांछित अपराधियों के संभावित ठिकानों पर पुलिस की अलग अलग टीमें लगातार दबिश दे रही थी, लेकिन वांछित अपराधी तकनीकी रूप से शातिर होने की बजाय पुलिस की भनक लगते ही गायब हो जाते थे।
दौसा के आगरा रोड स्थित पंचमुखी हनुमान मंदिर के पास बनी ऐतिहासिक तलाई से अवैध रूप से पानी निकाले जाने के विरोध में क्षेत्रवासियों ने प्रदर्शन किया। वार्ड नंबर 45 और 46 के निवासियों ने NH 21 पर जाम लगा दिया, जिसके चलते दोनों और वाहनों की लंबी कतारें लग गई। इसको लेकर पूर्व में भी कॉलोनी वासियों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा था। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, महिलाओं से समझाइश के प्रयास किए गए। अलवर के राजगढ़ क्षेत्र के ग्राम सकट में चौथ माता के पूजन को लेकर महिलाओं की भीड़ उमड़ी। सुहागन महिलाओं ने चौथ माता के मंदिर में माता की प्रतिमा के सामने पूजा अर्चना कर अखंड सुहाग की कामना की। साथ ही महिलाओं ने समूह में बैठकर माता की कहानी भी सुनी। इसके बाद सूर्यदेव को जल चढ़ाया और बुजुर्ग महिलाओं के पैर छूकर उनका आशीर्वाद भी लिया। डिप्टी सीएम और गृह मंत्री का प्रभार संभाल रहे विजय शर्मा ट्रेन मार्ग से सरगुजा दौरे पर पहुंचे। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने भाजपा दफ्तर में पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इसी कड़ी में केंद्रीय गृह मंत्री के सरगुजा दौरे के दौरान अंबिकापुर के सर्किट हाउस से गढ़ी चौक तक तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें भाजपा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। वहीं छत्तीसगढ़ पुलिस में आरक्षक, प्रधान आरक्षक, ASI की SOP को न्यायालय ने निरस्त कर दिया है। गृह मंत्री ने कहा कि एक बार समीक्षा करना होगा और न्यायालय के क्या निर्देश हैं, इन सभी बातों को ध्यान में रखकर आगे बढ़ना होगा। आज पुलिस रेंज की बैठक भी यहाँ रखी हुई थी, तो रेंज के सभी 6 जिलों के पुलिस की गतिविधियों के प्रयत्नों के अभियानों की समीक्षा थी। मैं सोचता हूँ कि विगत 6 महीनों में आपने यहाँ परिवर्तन और भी अधिक देखा होगा। आने वाले समय में आज की बैठक। आबू रोड सदर थाना क्षेत्र के तलवाड़ नाका स्थित खदरा फली में एक घर में पति पत्नी के शव मिलने से सनसनी फैल गई। घटना की जानकारी मिलने पर गिरवट चौकी पुलिस और सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। इसके बाद दोनों के शवों को मोर्चरी में रखवाया गया। दोनों के शवों को पोस्टमार्टम करने के लिए मेडिकल बोर्ड का गठन किया गया है। पोस्टमार्टम के बाद ही मौत के कारणों का खुलासा हो पाएगा। फिलहाल विषैले जानवर के काटने से दोनों की मौत होने का अंदेशा जताया जा रहा है। सांगौत से खबर है, कुंदनपुर सरपंच पर उपप्रधान ओम अडूसा ने भ्रष्टाचार के आरोप जड़ दिए हैं। एक ही परिवार के 3 लोगों को चारागाह भूमि पर 100 रुपए में पट्टे जारी किए गए, ये आरोप है। अतिरिक्त आयुक्त एवं शासन उप सचिव ने ACB में मामला दर्ज करवाया। सरपंच और ग्राम विकास अधिकारी के विरुद्ध अनियमितता का मामला दर्ज है। पूर्व कैबिनेट मंत्री भरत सिंह कुंदनपुर की पत्नी मीना देवी है। उपप्रधान की ओर से सरकार को शिकायत भेजी गई थी। ग्राम पंचायत कुंदनपुर की ग्राम अडूसा के मालिकी 0.07 हेक्टेयर जमीन, उसको विवादित भूमि पर विधायक कोष से जब अपने कार्यकाल में विधायक कोष से उस पर 10 लाख रुपए की स्वीकृति गलत प्रपत्र बना करके उस पर विधायक कोष की स्वीकृति जारी की। उसमें रेवेन्यू अजमेर बोर्ड का स्टे होने के बावजूद भी विधायक कोष से स्वीकृति जारी करके यह भी पहली बार देखा कि आपने आबादी भूमि को निःशुल्क पट्टे दे दिए 100 रुपए के, जो ग्रांट बने पुश्तैनी मकानों पे जो दिया करते हैं, तो वो सीधा राजस्व हानि राज्य सरकार को हानि है। इसके अलावा जो स्वास्थ्य भवन पे विवादित जगह पे कोई भी सरकारी बिल्डिंग नहीं बना करती, वो विवादित भूमि यहाँ पे अडूसा की विवादित भूमि थी, उस पर भी वो स्वास्थ्य भवन के लिए जो। कोटा के इटावा से खबर है, यहाँ पर लव कुमार मीणा पर हुए जानलेवा हमले के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने दोनों बदमाशों गोलू उर्फ रामावतार मीणा और उसके साथी अजय मीणा को कोर्ट में पेश किया। पिछले 8 जुलाई की रात को बदमाशों ने लव कुमार मीणा पर देशी कट्टे से फायर कर जानलेवा हमला किया था। ये दिनांक 8 जुलाई 2025 की घटना है। इटावा थाना क्षेत्र में रोहिली गांव है, वहाँ की घटना है। उस वक्त हमें सूचना मिली थी कि रोहिली गांव में एक लव कुमार मीणा के ऊपर 2 बाइक सवार लड़कों ने फायरिंग करके उस पर जानलेवा हमला करने का प्रयास किया था। सूचना के बाद में फरियादी से रिपोर्ट लेकर मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान। भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले विद्युत अधिकारियों के खिलाफ आज हनुमानगढ़ टाउन में हुई जनसंवाद महापंचायत को लेकर विवाद हो गया। महापंचायत का आयोजन भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष देवेंद्र पारिक और कुछ पूर्व पार्षदों ने किया था। इसको लेकर भाजपा के जिला अध्यक्ष प्रमोद डेलू ने कहा कि महापंचायत से भाजपा को कोई लेना देना नहीं है और इसमें भाजपा के बैनर का गलत इस्तेमाल हुआ। इसको लेकर प्रदेश नेतृत्व को पूरी रिपोर्ट भेजी गई है। सेंट्रल पार्क में भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यक्रम नहीं है और न ही कोई कार्यक्रम पूर्व निर्धारित था कि न ही तो किसी का विरोध करना है, न ही कोई रैली है, न ही कोई चप्पल रैली है। कोई कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। जो कर रहे हैं वो अपने व्यक्तिगत रूप से सब कार्यक्रम कर रहे हैं। जनसंवाद करने के लिए, पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए, निर्णय के लिए, जनमानस से मिलने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जिला केंद्र पर कार्य स्थापित किया हुआ है।
सब कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए यहाँ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ऐसे सब कार्यकर्ता आज जिस प्रकार से रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर विद्युत विभाग के लापरवाह कर्मचारियों और अधिकारियों द्वारा जिस प्रकार से तानाशाही रवैया अपनाते हुए त्योहार के मौके पर लाइट बंद कर दी गई, तो साथ में चोरी और साथ में सीना चोरी, इस प्रकार का। हनुमानगढ़ जिले की पीलीबंगा नगर पालिका के एक ठेकेदार ने आज जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर पीलीबंगा पालिका अध्यक्ष और ईओ पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। इस दौरान ठेकेदार मोहनलाल ने कहा कि ईओ ने उनको टेंडर की कॉपी नहीं दी और पालिका अध्यक्ष ने अपने चहेते ठेकेदार को टेंडर दे दिया। ठेकेदार ने कहा कि वो कम रेट पर काम करना चाहता था, मगर पालिका अध्यक्ष और ईओ ने मिलीभगत कर अपने चहेते ठेकेदार को ऊंची दरों पर काम दिया। ठेकेदार ने जिला कलेक्टर से टेंडर निरस्त कर दोबारा टेंडर करवाने और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। पीलीबंगा नगर पालिका का काम है और मैं मोहनलाल ठेकेदार हूँ। मैं 30 साल से नगर पालिका में ठेकेदारी कर रहा हूँ और मैं कॉपी लेने गया 9 बजे, मैंने रिसीव्ड में कॉपी 10 बजे रिसीव्ड में कॉपी ले ली और कॉपी लेके टेंडर कॉपी लेने गया तो मुझे चेयरमैन ने इनकार कर दिया, आपको टेंडर नहीं देंगे। तो मैंने कहा भी मैं एप्लीकेशन तो लगा रखी है, क्या एप्लीकेशन आपकी आपके घर पे ले जाओ। जब हमने अधिकारी को बताया तो अधिकारी। खेतली कस्बे में आज स्वतंत्रता दिवस को लेकर हर घर तिरंगा रैली निकाली गई। गांधी पार्क में विधायक रमेश खींची, अध्यक्ष संजय गिजगड़िया ने महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर इस तिरंगा रैली को रवाना किया। तिरंगा रैली में भारी संख्या में स्थानीय नागरिक, भाजपा कार्यकर्ता, महिलाएं, स्कूली बच्चों ने शिरकत की है। तिरंगा रैली का खेतली कस्बे के प्रमुख मार्गों पर पुष्प वर्षा करके स्वागत भी किया गया। देखिए, ये हर घर तिरंगा का कार्यक्रम हमारे यशस्वी लोकप्रिय प्रधानमंत्री देश के श्री नरेंद्र मोदी जी ने सन 2021 से चालू किया और तमाम प्रदेश की सरकारों को आज आह्वान के तौर पर उन्होंने कहा, उसी को लेकर हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री। चूरू के सादुलपुर से खबर है, आजादी के अमृत महोत्सव और स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में नगर पालिका की ओर से भव्य तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। अधिशासी अधिकारी राकेश कुमार अरोड़ा के नेतृत्व में रैली नगर पालिका परिसर से शुरू होकर शहर के मुख्य मार्गों से होकर निकली। रैली में नगर पालिका के कार्मिकों और सफाई कर्मियों ने तिरंगे के साथ बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। मुख्यमंत्री एवं प्रधानमंत्री महोदय के निर्देशानुसार जैसा कि अमृत महोत्सव चल रहा है पूरे देश में और उसी के तहत जो हमारे द्वारा डे बाई डे कार्यक्रम बनाए गए हैं, उसी के अंतर्गत हमारे द्वारा आज ये तिरंगा यात्रा निकाली गई है और इसी तरह से आगे हम फिर एक बाइक रैली निकालने जा रहे हैं। तो विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही है और 14 तारीख को शहीद स्मारक पर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन रखा। खबर गुलाबपुरा से, यहाँ पर स्थानीय न्यायालय की भूमि पर पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम में चांदमल उमराव देवी चपलोत चैरिटेबल ट्रस्ट के तत्वाधान में 5000 पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया। न्यायालय की भूमि पर करीब 100 पेड़ लगाए गए हैं। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर जिला जज अभय जैन, विशिष्ट अतिथि एडीजे विशाल भार्गव मौजूद रहे। बहुत बहुत साधुवाद, इन्होंने ये इतना बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया है और पेड़ों को लगाने का इन्होंने मुहिम जो छेड़ी है, इसके लिए मैं संपत जी को बहुत बहुत। जगदीप धनखड़ के उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने के बाद अब चुनाव आयोग की ओर से उपराष्ट्रपति पद पर चुनाव करवाने के लिए 7 अगस्त से नामांकन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जिसकी अंतिम तिथि आगामी 22 तारीख को है। हालांकि बीजेपी और कांग्रेस की ओर से अब तक उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया गया, लेकिन उपराष्ट्रपति पद के लिए राजस्थान के पश्चिमी छोर पर बसे जैसलमेर के भागू का गांव निवासी जलालुद्दीन ने नामांकन दाखिल करवा दिया है, या यूं कहे कि दाखिल कर दिया है, जिसकी चर्चा हर आम और खास आदमी की जुबान पर है। जलालुद्दीन ने बताया कि मुझे लंबे समय से उपराष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ने की तमन्ना थी, जिसको लेकर मैंने नामांकन दाखिल कर दिया है। शुरुआत से ही लोकतंत्र में भाग लेने का बढ़ चढ़ कर लेने के लिए शौक है, चाहे वार्ड पंच हो, चाहे लोकसभा हो, चाहे विधानसभा हो, चाहे छात्र संघ, सभी का मैंने बढ़ चढ़ के और हिस्सा लिया है और मैंने उसमें बढ़ चढ़ के भाग लिया है, फॉर्म भी भरे हैं, चुनाव भी लड़े हैं और इसलिए मैंने उपराष्ट्रपति का मेरा मन में 3-4 साल से ख्याल था। उसमें क्या मेरी 35 वर्ष उम्र नहीं थी, इसलिए मैं फॉर्म सबमिट नहीं करना चाहता था। फिर उसके बाद मैंने दिल्ली जाके राज्यसभा के मेरे वहाँ
प्रतापगढ़ से खबर है। यहाँ पर अचानक पैर फिसलने से एक मासूम कुएं में गिर गया। बिलडी गांव में कुएं में गिरने से मासूम की मौत हुई है। 4 साल पहले पिता का भी बीमारी से निधन हो चुका था। वैर विधानसभा के कसबा भुसावर उपखंड मुख्यालय पर हर घर तिरंगा कार्यक्रम के तहत नगरपालिका भुसावर की ओर से हर घर तिरंगा यात्रा निकाली गई। ये यात्रा भुसावर होकर बाड़ा कला सड़क मार्ग पर स्थित आर्य महिला विद्यापीठ से पीएम श्री जगन्नाथ पाड़िया राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के क्रीड़ा स्थल तक निकली। यात्रा का मकसद नागरिकों में तिरंगे के प्रति सम्मान और राष्ट्रभक्ति की भावना को जागृत करना था। आप जैसे जानते हैं पूरे देश में अभियान चल रहा है। अलवर से खबर है। यहां पर साइबर ठगों को बैंक खाते दिलाने वाले 5 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। अकाउंट से 4 करोड़ रुपए के लेन देन का खुलासा भी हुआ है। मालाखेड़ा से आरोपियों की गिरफ्तारी हुई। पुलिस पूरे नेटवर्क की अब पड़ताल कर रही है। अलवर के मालाखेड़ा थाने का ये पूरा मामला है। इसका लिंकेज एनालिसिस पूरा चल रहा है कि इन अकाउंट्स पे पैसा कहां से आया, प्लस और कितना पैसा पहले इन अकाउंट्स के थ्रू कहीं और किसी अकाउंट में गया है, तो वो भी हम लोग लिंकेज स्टडी भी पूरा कर रहे हैं। पूरा 20 शिकायतें भी हमारे को प्राप्त हुई हैं। उन शिकायतों में से कुछ को हम एफआईआर में कन्वर्ट करेंगे। जहां पे भी कंसर्न थाने में एफआईआर दर्ज हुई होगी या शिकायत दर्ज होगी, उसमें इन लोग प्रोडक्शन वारंट में जाएंगे और पूरा डिटेल स्टडी होगा। इसीलिए एक वरिष्ठ अधिकारी को